वालिदैन की आपने बात की है ना, तो वालिदा के लिए तो मैंने नोट किया है लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर अपने मोहब्बत पेश भी करते हैं और इजहार भी करते हैं, हर तरीके से इजहार हो जाता है। लेकिन ये जो वालिद है ना, वो कहीं अकेला बेचारा एक कोने में रह जाता है, इस एतबार से कि हम उसके सामने वो मोहब्बत नहीं पेश कर सके होते जो हम बाद में कर रहे होते हैं कि मैं तो उनसे बहुत मोहब्बत करता था। और शायद ये कोई पता नहीं कुछ है, फितरी तौर पे एक बोझ पैदा हो जाता है, मुझे तो लगता है कि एक तरफ मैं शायद मेल हूँ, वो भी शायद मेल है, पता नहीं क्या बीच में कोई रुकावट है। वो किस तरह से उसको तोड़ा जाए कि आप उनको भी बताएं कि मैं आपसे भी शदीद मोहब्बत करता हूँ जितनी मैं अपनी वालिदा से करता हूँ। इसमें मुझे जो चीज़ लगती है ना, मैंने अरबों में इससे मुख्तलिफ चीज़ देखी है। यानी उनके यहाँ जो अपने वालिदैन से ताल्लुक, अटैचमेंट, और आप भी यहाँ कतर में, आप भी यहाँ देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा, वो बड़ी नेचुरल है। यानी हम लोग जो हिंदुस्तान के लोग हैं ना, उनके यहाँ वालिदैन से फिजिकली एक ताल्लुक, मतलब बड़ी तो रुकावट, हाँ, बड़ी रुकावट है। और वो जैसी आप एक टीन एज की उम्र से गुजरते हैं ना, तो आपको थोड़ी और बढ़ती है आपकी तबीयत और आपका जो मिजाज और आपकी जो अकल, और फिर पूरा असल में ये जो हमारी आदत है ना, ये कहीं पर खला में नहीं बनती, ये माशरे ही में बनती, उसी माहौल से हम ले रहे करता है। तो हमारे यहाँ मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान के अंदर जो ताजीम की तहजीब है ना, उसने ये बड़ी रुकावटें पैदा की। बर्रे सगीर के अंदर ये जो आपको खानदानों में ताजीम और आदाब नजर आता है ना, ये मुगलिया दौर का रहन सहन, यानी वो असल में बरतर शख्सियत, बादशाह बरतर था ना, उनको बादशाह की जगह रख रहा है। तो आप जब जाते थे महल्लात में, तो वो ताजीम में झुकना, वो झुकना, जब वो कौम झुकती थी ना पूरी, तो वो ताजीम के मज़ाहिर असल में झुकना, डरना, नदामत, उसके गुस्से और कहर से डरना, इसमें नुमायां होना शुरू हुए। इसीलिए आप देखिए, हमारे वो बताते हैं ना पहले कि वो वालिद साहब आगे सर पे टोपी नहीं पहनी, तो वो भाग के टोपी, और दिल में एक किस्म की तस्कीन भी है कि भाई मैं तो ताजीम ही कर रहा हूँ, ताजीम ही कर रहा हूँ ना, मैं डर भी रहा हूँ। अच्छा, उसके नतीजे में क्या होता है, गैर शऊरी तौर पे ना आप दूर होना शुरू हो जाता है। वो जो बाप का रिश्ता होता है, जिसमें आप बाप के हाथ चूम रहे हैं, बाप को गले लगा रहे हैं, बाप की टांगे दबा रहे हैं, फिजिकली उसके साथ अपने ताल्लुक का, वो हमारे यहाँ बिल्कुल ही, इंडिया पाकिस्तान में मैंने देखा बहुत कम हो गया, उसका खात्मे एक तरीके से हो गया। तो ये रिग्रेट रहता है, और बाद में आदमी को एहसास होता है, भी मतलब मुझे भी एहसास होता है, आपको भी होता हो, या और लोगों को जिनके हयात है उनको शायद, कि यार हिम्मत नहीं पड़ती, मैं ये कर दूं, हिम्मत नहीं पड़ती भाई, मसला यही है कि बीच में एक रुकावट है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मिसाल के तौर पे हम तो कुछ कर लेते थे उनके साथ, लेकिन मुझे अभी लगता है कि शायद, मैं सोचता हूँ कि शायद अगर मेरे वाले सब जिंदा हो तो मैं ये सब काम करूं, लेकिन अगर वो जिंदा होके आ भी जाए ना, शायद मैं तब भी ना कर सकता, तब भी दोबारा से वही फेस आ जाता है, एक हिजाब, एक थोड़ा सा शर्म। तो इसमें आसान नहीं है ये काम, मुझे लगता है, लेकिन बस ये काम करना चाहिए, ये इसमें इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, वो काम करें जो उनको अच्छे लगते हैं। मैंने ये काम किया, यानी कि प्रैक्टिकली कुछ कर लें, जबान से इज़हार नहीं कर। मेरे वाले साहब को सैर व सयाहत बड़ी पसंद, तो मैं मलेशिया में था, मैं हर साल उनको 2-3 दफा वहाँ बुलाता था, उनको घुमाता फिराता, उनको खाने पकाने का शौक। सही है। तो इस दूसरे जरियों से ताल्लुक का इजहार कर सकते हैं, खुश हो जाते हैं। सही है।